नमस्कार दोस्तों, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहानी हो या सीख अगर बीच में छोड़ दिए जाएं, तो वह पाप की श्रेणी में जाता है। तो वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। वीडियो देखने से पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अगर आपने हमारे चैनल हमारा आदेश को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही कहानी लेकर के आते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें और शेयर करें, और हाँ, कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। एक समय की बात है। रात गहरी थी, आकाश में बादल छाए थे और हवा में एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। वृंदावन के पास बहती यमुना के किनारे आरव अकेला बैठा था। उसके मन में ऐसा लग रहा था मानो वह सचमुच डूब रहा हो, पानी में नहीं बल्कि अपने खुद के सपनों में, सफलताओं के पछतावे में। आरव एक साधारण युवक था, पर उसके सपने साधारण थे। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ पाने की चाह रखी थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उसके हर प्रयास असफल हो गए। व्यापार में घाटा, मित्रों के साथ छूटना और परिवार की उम्मीदों को बोझ, इन सब से उसे भीतर तक तोड़ दिया था। उसे लगने लगा था कि वह जीवन की धारा में डूबता जा रहा है और उसे बचाने वाला कोई नहीं। उस रात वह यमुना किनारे बैठा सोच रहा था, जब इंसान सच में डूब जाता है तो उसे क्या करना चाहिए? क्या हार मान लेनी चाहिए या फिर किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करनी चाहिए? अचानक तेज हवा चली और उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सामने एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। उस प्रकाश के मध्य में एक मोहक स्वरूप दिखाई दिया। मोर मुकुट, पीतांबर, मधुर मुस्कान। आरव की आंखें श्रद्धा से भर गईं। वह समझ गया कि उसके सामने स्वयं श्री कृष्ण खड़े थे। आरव के होंठ कांपने लगे। प्रभु, क्या सच में आप हो या मैं अपने दुख में भ्रम देख रहा हूँ? कृष्ण मुस्कुराए। जब मन अत्यंत दुखी होता है तब सत्य को देखने की क्षमता बढ़ जाती है। मैं सदैव यही हूँ, बस तुम्हें मुझे देखने की दृष्टि चाहिए। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, मैं डूब रहा था, मेरे पास अब कोई राह नहीं बची, हर ओर अंधेरा है। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, डूबना बुरा नहीं है, वक्त डुबाना बुरा है। जब तुम तैरना भूल जाओ, जब इंसान सच में डूबता है तो उसे सबसे पहले अपने भय को छोड़ना। आरव ने आश्चर्य से पूछा, भय छोड़ दूं? पर मेरा भय ही तो मुझे सावधान रखता है। कृष्ण बोले, भय सावधान रखता है, परंतु अत्यधिक भय तुम्हें जकड़ देता है। जब तुम जीवन की धारा में डूबने लगो तो याद रखो, तुम्हारे भीतर भी वही शक्ति है जो समुद्र में लहरों को उठाती है। तुम स्वयं को कमजोर समझकर ही डूबते हो। आरव चुपचाप सुनता रहा। यमुना की लहरें जैसे कृष्ण की बातों की गवाही दे रही थी। कृष्ण ने आगे कहा, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तब अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता छोड़ दो। यही मैंने अर्जुन से कहा था। आरव ने झिझकते हुए पूछा, क्या वही उपदेश जो आपने भगवत गीता में दिया था? कृष्ण ने सिर हिलाया। हाँ, जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा होकर निराश हुआ तब मैंने उसे कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पे है, फल पर नहीं। पर इंसान डूबता है तो वह फल के भय में डूब जाता है, कर्म के आभास में नहीं। आरव के मन में जैसे कोई दीपक जल उठा। तो क्या मुझे फिर से प्रयास करना चाहिए? भले ही
असफलता मिले। कृष्ण ने उत्तर दिया, असफलता और सफलता दोनों ही जीवन की लहरें हैं। यदि तुम हर लहर से डरोगे तो किनारे तक कैसे पहुंचोगे? डूबते समय इंसान को 3 बातें याद रखनी चाहिए: विश्वास, प्रयास और समर्पण। विश्वास किस पर? प्रभु आरव ने पूछा। सबसे पहले स्वयं पर, कृष्ण ने कहा। फिर उस परम शक्ति पर जो तुम्हें हर क्षण संभाले हुए है। जब तुम विश्वास रखते हो तो तुम्हारा मन स्थिर होता है। स्थिर मन सही निर्णय ले सकता है। आरव ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे उसके भीतर का बोझ हल्का हो रहा है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, और प्रयास वह तुम्हारी नाव है। यदि तुम चप्पू चलाना बंद कर दोगे तो धारा तुम्हें बहा ले जाएगी, लेकिन यदि तुम नियंत्रण प्रयास करते रहोगे तो धीरे धीरे धारा भी तुम्हारा साथ देने लगेगी। और समर्पण? आरव ने पूछा। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है, कृष्ण बोले। समर्पण का अर्थ है अपने अहंकार को त्याग देना। यह स्वीकार करना कि हर परिस्थिति में तुम्हें कुछ सिखाने आई है। जब तुम सीखने लगते हो तब डूबना भी एक शिक्षा बन जाता है। आरव की आंखों में अब निराशा नहीं बल्कि आशा थी, चमक थी। उसने कहा, प्रभु मैं समझ गया। मैं अपने डर से भाग रहा था। मैं असफलता को अंत समझ बैठा। कृष्ण ने प्रेम से कहा, बस जीवन एक लीला है। कभी तुम जीतोगे, कभी तुम हारोगे, पर जो हर परिस्थिति में सीखता है वही सच्चा विजेता है। जब तुम डूबते हो तो घबराओ मत, अपने भीतर झांको, अपने कर्म को सुधारो और विश्वास रखो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। इतना कहकर वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे विलीन होने लगा। आरव ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसके मन में अब कोई भय नहीं था। सुबह की पहली किरण के साथ आरव यमुना किनारे से उठा। रात की निराशा अब एक नई शुरुआत में बदल चुकी थी। उसने ठान लिया कि वह फिर से प्रयास करेगा, लेकिन इस बार बिना भय और बिना फल की चिंता के। कुछ महीनों बाद उसका व्यापार धीरे धीरे संभलने लगा। मित्र लौट आए, परिवार का विश्वास फिर से मजबूत हुआ, लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन उसके भीतर आया था। अब जब भी उसे कठिनाइयाँ आती वह घबराता नहीं था। वह मुस्कुराकर सोचता, यह भी एक लहर है, इसे भी पार कर लूँगा। वर्षों बाद जब कोई उससे पूछता, जब इंसान सच में डूबता है तो उसे क्या करना चाहिए, तो वह शांत स्वर में कहता है, डूबते समय सबसे पहले डर को छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो, स्वयं पर और ईश्वर पर विश्वास रखो, और याद रखो, हर डूबना तुम्हें तैरना सिखाने के लिए होता है। यमुना की लहरें आज भी बहती हैं, वृंदावन आज भी उतना ही पवित्र है, और शायद कहीं न कहीं किसी निराश मन के कंधे पर आज भी श्री कृष्ण अपना हाथ रखकर यही कह रहे हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।